मैथ्स टीचर सर आसिफ। और हम जो है क्लास का स्टार्ट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हम ले रहे हैं और इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लॉकडाउन के बाद से जो है स्कूल में बच्चे नहीं आ सकते। टीचर्स जो हैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्लासेस को जो है किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। इसी तरीके से हमने भी कोशिश की है। आपके सामने जो है इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको मैथ्स का, जिसमें कुछ चैप्टर्स की लिस्ट है कि जब आप क्लास 10 में आ गए हैं, वेलकम आपको क्लास 10 के लिए। तो आपके मैथ्स में जो है ये चैप्टर जो है सबसे पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सेट्स, फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपने क्लास 6 से पढ़ा। 6, 7, 8 में आपने इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है। इसमें से जब हम इसको फर्दर डिटेल पे जाएंगे वहाँ पे आपको इसको क्वेश्चंस भी बताएंगे। 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है इसका नाम लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास वो हैं 2.1 से लेके 2.8 तक की, जबकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.7 एक्सरसाइज एंड 2.8 है और ये भी 5 मार्क्स के ही आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लॉगरिथम में जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। लॉगरिथम में हमारे पास जो एक्सरसाइजेज हैं वो 3.1 से लेके 3.6 तक है, लेकिन हमारा जो फोकस जिस एक्सरसाइज पे होगा वो है एक्सरसाइज 3.6, ये भी 5 मार्क्स की है। अच्छा, अगर हम इन 3 को देख लें तो पेपर में हमें कोई 2 अटैम्प्ट करने होंगे। खैर ये तो आगे की डिटेल है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 4, काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर 4, जो कि शुरू होता है 4.1 से लेके 4.10 तक। ठीक है, रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलाते रहेंगे और इसकी डिटेल आपके सामने होगी। नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा जी, ये बोर्ड के हिसाब से ये जो चैप्टर है ये भी 5 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 जो है ये एक्सरसाइजेस इसमें शुरू होती हैं 5.1 से लेके 5.14 तक। इसमें हम इसे 3 कैटेगरीज में ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी फैक्टराइजेशन की होती है जो कि 10 मार्क्स की है, जो कि डिटेल क्वेश्चंस का एक हिस्सा है। उसके बाद 2 पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये जो है ये पार्ट बोर्ड में कभी कभार दोनों आ जाते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक आता है, लेकिन हम आपको ये पूरे चैप्टर्स कराएंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उसे हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जिसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस वाला चैप्टर है, जो कि ग्राफ का चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज है 6.2 और ये 10 मार्क्स का होता है, जो कि डिटेल का पार्ट है। और इसके अलावा बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो हैं वो हैं 6.2 के अलावा 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 एंड 6.8। इनमें से जो है हमारे पास 2 टॉपिक बनते हैं, लेकिन 2 टॉपिक में अल्टरनेट जो है एक टॉपिक आता है, जैसे कि सॉल्यूशन सेट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम बाद में डिटेल में चलेंगे। चैप्टर नंबर 7, 7.1 से लेके 7.5 तक है। इसमें हमारे पास मैट्रिसेस की जो है वो डिटेल है, मैट्रिसेस के बारे में जो है उसके रूल्स हैं। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, क्रैमर रूल है और मैट्रिसेस मेथड है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे और ये भी बोर्ड के हिसाब से 5 मार्क्स। एलिमिनेशन
इसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ कोई भी वेरिएबल जो गिवन होगा उसके साथ हमें उस वैल्यू को एलिमिनेट करना है। इसमें मेथड को हम बाद में चेक करेंगे और ये टॉपिक भी जो है ये 5 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो कि स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है, जिसमें अर्थमेटिक, मीन, मॉड, मीडियन, जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, शायद आपको याद भी आ रहा हो। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लें, हम इसको डिटेल में इसको जो है पढ़ेंगे। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन में हमारा वेरियंस और स्टैंडर्ड डिवीजन का टॉपिक भी है, जो मिला के तकरीबन ये टॉपिक भी है 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 10 आई थिंक सो मैंने शायद इसमें लिखा नहीं है, हम उसको बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, चैप्टर नंबर जो है 11 से लेके चैप्टर नंबर जो है, इसके अलावा हम उसे कहते हैं वेरिएशन। यस, मुझे याद आ गया, चैप्टर नंबर 9 वेरिएशन जो है वो नहीं लिखा। वो चैप्टर जो है इससे पहले आएगा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से पहले, तो वो भी 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिजॉल्व इनटू फैक्टर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके अलावा मेथड ऑफ के है, वो है उस चैप्टर में। तो इसके अलावा हमारे पास जो एक ज्योमेट्री का सेक्शन है, जिसमें बेसिक ज्योमेट्री, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ ज्योमेट्री, और इसके अलावा थ्योरम्स का पार्ट है उसमें, और जिसमें सर्कल के, ट्रायंगल के, इस तरह की कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री के वर्क है और थ्योरम है। तो कुल मिला के 15 चैप्टर बनते हैं। 15 चैप्टर में, जिसमें हमारे पास अगर हम सारी डिटेल को सम आउट करें तो हमारे पास सेक्शन जो इसको बोलते हैं कि हमारे पास 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो कि MCQs का है। MCQs एज इट इज ऐसे ही है जैसे कि 9th में होते थे, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने पेपर नहीं दिए, तो लेकिन आपने तैयारी जरूर की थी, आपने स्कूल में एग्जाम्स भी दिए थे, तो ये उसी तरीके से है। 20 मार्क्स के MCQs होते हैं जो कि इन्हीं चैप्टर में से लिए जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हर चैप्टर का आपको जो है MCQs के कुछ टास्क मिलेंगे, वो आपको जो है हम दिया करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी किया होगा। 20 मार्क्स होते हैं ये। और इसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस पे होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स के होते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं हमें 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के A, B और C पार्ट होते हैं, जिनमें से हमें कोई 2 पार्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से ये बनता है 50 मार्क्स। 50 नंबर का ये जो है सेक्शन बी होता है। एक क्वेश्चन में आपको 2 जो है वो सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं। तो जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट जो मैंने सामने इंट्रोडक्शन दिया है, इसी में से ही आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन सी डिटेल का होता है। डिटेल पार्ट में हमारे पास पहली कैटेगरी है, वो फैक्टराइजेशन की कहलाती है। जगह नहीं मेरे पास, फैक्टराइजेशन की कहलाती है, 10 मार्क्स की आती है। सेकंड जो है ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये पार्ट ये भी 10 नंबर का आता है। और उसके बाद जो है थर्ड पार्ट थ्योरम का होता है, जो कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरम के बारे में, वो 10 मार्क्स का है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री का एक टॉपिक होता है, वो है 10 मार्क्स का। और बाकी जो 10 मार्क्स है उसमें शॉर्ट थ्योरम और कोई एक जो है टॉपिक आ जाता है वो बोर्ड में, जैसे डिपेंडेंट थ्योरम है, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होता है। हमारे पास टारगेट यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेंड करने का होता है। ये टोटल जो है ये जैसे कि 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 100 मार्क्स के जो है मैथ्स का हमारा सिलेबस होता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी क्लास को अटेंड करेंगे
तो हम इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। और ये हमारा जो चैप्टर है बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।